रुखसार, मैं जानता हूं कि इंतकाम गलत है, लेकिन आज जो मैं करने जा रहा हूं वो इंतकाम नहीं है, इंसाफ है। उस जालिम बादशाह शाहनवाज के मोहरे काले चोर को पकड़कर मैं शाहनवाज के खात्मे की शुरुआत करूंगा। बेटे की तुम, रात जवान गली सुनसान, सिपाहियों को लगता है कि काला चोर इस गली से नहीं आएगा। लेकिन अब काला चोर इसी गली से अजायब घर तक पहुंचेगा। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। चलिए हुजूर आए तो सही। इसलिए गली में सिपाही तैनात नहीं थे क्योंकि ये मुझे फंसाने का जाल है। लेकिन आज तक हुकूमत के सिपाही चांद को मामा समझने वाले बेवकूफ हैं। वो ये काम तो नहीं कर सकते। ये काम जरूर किसी और का है। वही पहाड़ खान है जो मेरे और फारस की रानी के ताज के बीच में आ गया था। मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो शेर की दहाड़ हो, पर क्या करे इंसान जब सामने पहाड़ हो। पहाड़ से टकराऊंगा तो बचूंगा नहीं, इससे पहले कि ये मुझे अपने नीचे दबा के मेरा दुम निकाल दे। हाँ, मुझे यहां से निकलना होगा। मैं इसे बच के निकलने नहीं दे सकता। मुझे इसे पकड़ना होगा अपनी रुखसार के लिए। मैं इसकी पकड़ में नहीं आ सकता। मुझे बचना होगा अपनी अम्मी के लिए।
अचानक दिल क्यों घबरा रहा है? अलादीन घर के बाहर है, वो ठीक हो। हे ऊपर वाले, मेरे अलादीन का ख्याल रखना। ये तुम्हारे लिए रुखसार, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें भरोसा है कि मैं हर मजलूम को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। अगर काला चोर पकड़ गया तो अम्मी के सामने मेरा सच आ जाएगा और उनका दिल टूट जाएगा। मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। पहाड़ खान इस तावीज को देख रहा है। लगता है तावीज में सा कोई अजीज छुपा है जो पहाड़ खान की कमजोरी हो सकती है। मुझे इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। शहजादी, इतनी रात को शाही दरबार बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? और वजीर आला यहाँ मौजूद नहीं है। हम माफी चाहते हैं आप सभी से कि हमने इतनी रात को आपको यहाँ बुलाया। और रही बात वजीर आला की, तो हमने उन्हें शाही दरबार का बुलावा नहीं भेजा। लेकिन क्यों? क्योंकि अब्बू हम यहाँ एक मकसद से आए हैं और वजीर आला की मौजूदगी में वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। ये क्या हो रहा है? शाही दरबार में आज से मैंने तो देखा ही नहीं है। देखा ना सुना तो गजब हो गया। आखिर ये क्या मसला है? शाही दरबार में हिफाजत टुकड़ी क्या कर रही है? अब्बा हुजूर, हम सभी जानते हैं कि इस महल से बगदाद के बादशाह को अगवा करने की किसी ने जुर्रत की थी और हमारा मानना यह है कि हिफाजत टुकड़ी के जाने बगैर ये काम नहीं हो पाता। ये उस वक्त वहां तैनात किए गए थे अब्बू। इनकी जिम्मेदारी थी आपकी हिफाजत करना, अपने बादशाह की हिफाजत करना, जिसमें ये सभी नाकाम रहे। इसलिए हमारा कहना यह है कि आप इन सभी को इसी वक्त
इस महल से और अपने काम से बर्खास्त कर दें। अब्बू, आपकी हिफाजत से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हम आपकी फिक्र को समझते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को निकाल देना। अब्बू, हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं, और उनकी बाकी की जिंदगी अच्छे से कट जाए इसके लिए हम इन्हें मुआवजा देंगे। हम इन्हें सजा नहीं दे रहे हैं अब्बू, इन्हें आजादी दे रहे हैं। अब सभी लोग इसी वक्त महल से जा सकते हैं, यह हमारा हुक्म है। हमने आपके लिए एक नई हिफाजत टुकड़ी तैनात की है, और अब से इस हिफाजत टुकड़ी की जिम्मेदारी होगी हमारे कंधों पर। लेकिन शहजादी, ये तो वजीर आला का काम है ना। हम जानते हैं अब्बा हुजूर, लेकिन वजीर आला और हम में बहुत फर्क है। वजीर आला अपने बादशाह की हिफाजत करते हैं, लेकिन हम अपने अब्बू की हिफाजत करेंगे। वजीर आला अपने बादशाह के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, लेकिन हम अपने अब्बू के लिए जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया शहजादी। जिस जज्बे से एक बेटी अपने अब्बू की हिफाजत कर सकती है, वो एक वजीर क्या कर पाएगा। और वैसे भी हम बादशाह सलामत को महफूज रखने में नाकामयाब रहे हैं। इसलिए हम आपके दिए हुए सारे बहादुरी के इनाम और बहादुरी के तमगे लौटाते हैं। ये आपका दिया हुआ पहला तमगा बगदाद को लुटेरों से आजाद कराने के लिए। बगदाद ये
दूसरा तमगा अल-शम्स और बगदाद के बीच अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए। क्या दिन थे बादशाह सलामत। ये तीसरा, हमारी बेगम साहिबा, उन्हें दस्तगीरों से बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए आपने हमें ये दिया था। चौथा और आखिरी तमगा जो हमारे दिल के बहुत करीब है। बगदाद के वजीर आला वजीर आला बादशाह सलामत, ये हमारा इस्तीफा कबूल करें आप। दरअसल बादशाह सलामत, आपकी हिफाजत ही हमारी जिंदगी का मकसद थी। अब वो मकसद ही ना रहा तो हमारा यहां रहकर कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम हमारे इस बगदाद को, इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। इजाजत हुजूर। जंग जीतने के लिए कई बार तलवार से नहीं, जज्बात से वार करना पड़ता है। ये जज्बाती बेवकूफ हमें आवाज जरूर देंगे। वजीर आला रुकिए। आपने सारे खिताब लौटा दिए, लेकिन अब भी एक खिताब है जो आप लौटाना भूल गए। हम कुछ समझे नहीं शहजादी।